हर सुबह इसी जज्बे के साथ उठता हूँ कि साला अमेजन MX प्लेयर जैसा अंधा पैसा होना चाहिए कि घंटा शो ना चले लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़े। अब इनका न्यू शो चुसेला करना विमल खन्ना आया है, जो कि भाई बेस्ड है श्री सुरेंद्र मोहन पाठक की कहानियों से, जो कि उन्होंने लिखी थी 60s-70s के टाइम के अंदर। विमल खन्ना जो कि अपने पास्ट से भाग रहा है, प्रेजेंट के अंदर खाक छान रहा है। अब वो मिलता है एक ऐसी फैमिली से जिसके राज उतने गहरे हैं जितना कि भाई 4 फुट या स्विमिंग पूल, जिसे लगता है कि वो है हड्डी लेकिन एक्चुअल में चड्डी। अब विमल खन्ना क्या इससे बाहर निकल पाएगा या फिर इसमें उलझ जाएगा, वो जानने के लिए आप देखना ये शो, जिसके 9 एपिसोड है 25-25 मिनट के। शो का रिव्यू अगर मैं आपके लिए एक लाइन में करूँ तो मेरे लिए ये शो एक एवरेज शो था, जिसके अंदर नया तो घंटा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे भी पेश किया है, अगर आप बहुत ही निहायत ही फालतू बैठे हो ना, तब टाइम पास के लिए दे सकते हो, क्योंकि शो में इतना कुछ था ही नहीं जिसको देखकर हमें ऑर्गेज़म आ पाए। क्योंकि शुरू से मालूम पड़ जाता है कि भाई कौन करने वाला है कांड और कौन लगाने वाला है किसकी लंका। ऐसी कहानियाँ अब इंडियन ऑडियंस देखना छोड़ चुकी है, लेकिन फिल्म मेकर बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। ज़बरदस्ती एक के बाद एक ऐसी ही कहानियाँ आ रही है जिसमें ऑडियंस का तो घंटे ही कोई रुझान नहीं है, बिल्कुल रुझान नहीं है। अब ये अमेजन MX वाले की क्या फैंटेसी जागी है कि वो भाई ओल्ड जो हिंदी नॉवलिस्ट है उनकी कहानियों को लेकर नए शो बना रहे हैं। अमर विश्वास के अंदर भी यही किया था और यहाँ पर भी यही किया है। अगर आप 60s-70s का टाइम इरा वाली कहानियाँ दिखा रहे हो तो उसे 60s-70s के टाइम इरा के अंदर लेके जाओ, फिर दिखाओ, तब शायद कोई इम्पैक्ट पड़े। आज के टाइम में, आज की टेक्नोलॉजी के टाइम में अगर आप ऐसी चीज़ दिखा रहे हो तो उसमें बहुत सारी सीरी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आप इजीली कैच कर लेते हो। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि यार अगर ये 60s में ले गए शो को तो खर्चा महंगा पड़ेगा, और ये तो कोड़े के दाम पे शो बना रहे हैं, क्योंकि ये शो भी लगता नहीं है मुझे। ये आपको टीवी सीरियल की वाइब देगा, आपको लगेगा कि भाई आपको लिमिटेड टीवी सीरियल देख रहे हो जो कि जी टीवी पर या फिर कलर से किसी लुक्के चैनल पे आना चाहिए था। आपको लिटरली वही फील आ रहा था। अब कहानी इसकी बुरी नहीं है, लेकिन जैसा पेश किया गया है वो बहुत बुरा है। आप खुद सोच के देखो, अगर किसी शो में बताने से पहले आप गैस कर लो कि अब आगे यही होगा और इवेंचुअली वही निकले, तो आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। इसी कारण से नहीं आया। 2 कहानियाँ चल रही है, एक तो विमल खन्ना का जो पास्ट था उसकी क्या मिस्ट्री है और एक आज की क्या मिस्ट्री है, तो दोनों की हिस्ट्री खुलते खुलते ये शो ख़त्म हो जाता है। हमको लगता है कि अभी कुछ दिखाएंगे, अभी कुछ दिखाएंगे, अभी कुछ दिखाएंगे, लेकिन क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते मां चूत गई। विमल खन्ना के पास्ट लाइफ की मिस्ट्री खोली ही नहीं है, और अभी जो खोली है वो हमें मालूम थी कि कल्प्रिट कौन है, हमें पता था कि वो क्यों कर रही है, तो हम क्यों देखें इस शो। लास्ट के एपिसोड में सनी हिंदुजा ने इतनी बार सर 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 बोला है कि मेरे सर में दर्द हो गया। इतना तो भाई आलिया भट्ट ने ब्रह्मास्त्र के अंदर शिवा शिवा नहीं कहा जितना भाई सनी हिंदुजा ने लास्ट एपिसोड में सर सर बोला है। भाई क्या था ये? कौन से कलम से लिखी है आपने ये सब चीज़ें? तोड़ दो उसे। नहीं, कलम को नहीं, वो हाथ तोड़ दो। हाँ, कुछ एक मोमेंट हैं जब आपके एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। सनी हिंदुजा का काम टॉप नॉच, ईशा तलवार ने भी काम बढ़िया किया है, काम सबका बढ़िया है, लेकिन पर्सनली मैंने ऐसा फील किया कि एक्टर के काम के अलावा बाकी सबने आराम ही किया था। मैं दूंगा शो को 5 आउट ऑफ 10। बहुत ज़्यादा नल्ले बैठे हो तो शायद आपको थोड़ा ऑर्गेज़म मिल जाए। बात करूं दोस्तों शो के पैरेंटल गाइडलाइंस की, तो थोड़ी सी गालियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है, कोई न्यूड सीन नहीं है। तो दोस्तों बस ऐसा मेरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।